Hello students of class 7. Good morning. I am Malik sir. I am going to start the revision of lesson 1. अब मैं क्या करूँगा, 9 तक मैंने आपको पढ़ाया है, 9 का क्वेश्चन आंसर नहीं दिया है, तो अभी रिवीजन के बीच में ही मैं आपको दे दूंगा। लेकिन आज से मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप याद रखिए आपका एक पीरियोडिक टेस्ट होगा आने वाले समय में सितंबर में, तो उसमें आपको लेसन 1 से लेकर 4 तक जो है वो आपको रिवाइज करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे। तो आज मैं आपका रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ पहला लेसन से। तो आपने जो भी पढ़ा है एक बार रिवाइज हो जाएगा, ध्यान से उसको करिएगा। ठीक है, तो पहला लेसन आपका है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वी आर गोइंग टू रिवाइज। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स, ऑल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबको एक सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है ना, ये उनको इनसे गुजरना होता है ना, क्योंकि सर्वाइवल का सवाल है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। और इनको परफॉर्म करने के, टू परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर डेली सप्लाई ऑफ एनर्जी। ये सारे काम होने हैं तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए बॉडी को, है ना। तो एनर्जी कैसे मिलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? द फूड वी ईट प्रोवाइड अस एनर्जी। आपने पीछे कई क्लासेस में पढ़ा है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो हमको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिनका अलग अलग रोल होता है। ठीक है, तो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हम लोग जानते हैं। आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स एंड सो मेनी अदर्स। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारे बॉडी को ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, है ना। तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारे जो है क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेज हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडीज़ को होती है फॉर द सर्वाइवल, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो ये न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गन्स टू बिल्ड देयर बॉडीज। इसमें से कुछ जो आपको न्यूट्रिएंट हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो करने में, या फिर जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करने में मदद करते हैं, है ना। अब देखिए न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करेंगे। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, है ना, फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इज द process of taking food by an organisms and its digestion, absorption and utilization by the body. तो ये न्यूट्रिशन में आपको ये सारे चीज़ आ जाते हैं। क्या सर? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेता है ना, और फूड लेने के बाद उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, फिर उसमें एब्जॉर्प्शन होता है और यूटिलाइजेशन होता है। ये पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन जो होता है, प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स टू सर्वाइव। तो प्लांट्स भी हमारे ही तरह और दूसरे लिविंग बींग्स की तरह प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। हालांकि ये एनिमल्स और जो प्लांट का न्यूट्रिएंट्स है वो अलग अलग होता है, बट दोनों को होती है। तो यहाँ पर हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कितने तरह के होते हैं आप देखिए। एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉप्स मतलब होता है न्यूट्रिशन, जो सेल्फ न्यूट्रिशन करता है। दस ऑटोट्रॉपिक में सेल्फ न्यूट्रिशन। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड, ठीक है, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जो सेल्फ खुद बना सकता है, उसको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड बाय यूजिंग or from simple substances like carbon dioxide, water and minerals which is present in surroundings is called autotrophic nutrition. Organisms having autotrophic, और जो organisms इस मोड को फॉलो करते हैं उसको ऑटोट्रॉप्स का बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स जो है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स
एंड सम बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया में सम बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, क्यों कहलाते हैं? क्योंकि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड जस्ट बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सराउंडिंग एंड प्रिपेयर देयर फूड। So they follow autotrophic mode of nutrition. That's why they are called autotrophs, right? अब heterotropic mode of nutrition देखिए। heterotropic, hetero मतलब होता है other, trophs मतलब अभी बताया nutrition, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, खुद प्रिपेयर नहीं करते, है ना, उसको हेटेरोट्रॉपिक मेन्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? हेटेरोट्रॉपिक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism cannot make its own food from simple substances but obtains ready-made food made by the green plants directly or indirectly, है ना। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि वो ऑब्टेन करते हैं, एकदम रेडीमेड खाना उनको मिलता है ना, जो प्लांट्स के द्वारा, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो ऐसे मोड ऑफ ऐसा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो इस मोड को फॉलो करते हैं तो उनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस आपने कई बार पढ़ा है। ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स, आपने देखा ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, and they prepare their own food by the process of photosynthesis, right? यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लांट्स के रूट्स हैं, जमीन के नीचे हैं, जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, जो प्लांट्स के ग्रीन लीव्स हैं उसको पहुँचाते हैं। ग्रीन लीव के नीचे वाले हिस्से में कोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं, जिसके द्वारा वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो ग्रीन क्लोरोफिल होता है लीफ में, जिसके कारण से वो हरा दिखता है और वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और तब जाके वो सिंथेसिस होता है लीफ में फूड का, है ना। The term photosynthesis was given by Charles Reid Brains in 1893 में दिया था टर्म, है ना। कौन? चार्ल्स रेड ब्रेन्स ने। फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स होता है टू बिल्ड, है ना। Thus photosynthesis means building up by light, है ना। The leaves of the green plants, because they contain tiny green colored bodies called chloroplast, which contain green pigment called chlorophyll, ठीक है। लीव्स ग्रीन क्यों दिखता है? तो ग्रीन लीव्स जो दिखता है वो एक्चुअली क्या होता है, एक ग्रीन कलर का ग्रीन कलर्ड बॉडीज उसके अंदर होते हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, है ना। और यही क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट को कंटेन करता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, है ना। तो क्लोरोफिल का दो यूज है, एक तो है कि वो लीफ को ग्रीन कलर देता है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है द क्लोरोफिल यूजेज द सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब लीफ को खाना बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, जैसे हमारे घर में सब कुछ है और गैस नहीं है, खाना नहीं बनेगा। इस तरह लीफ के पास सब कुछ रहता है लेकिन एनर्जी नहीं होगा तो कैसे खाना बनाएगा। तो इसलिए वो क्लोरोफिल जो है लीफ के अंदर वो क्या करता है, सन लाइट में जो एनर्जी है इसको एब्जॉर्ब करके लीफ को प्रोवाइड करता है ना। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल। अब क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो अब फूड जो प्रिपेयर करते हैं ग्रीन लीव्स वो किस फॉर्म करेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में जिसको ग्लूकोज कहा जाता है। और ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है क्या होता है, सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड, और लीफ में बनने के बाद ये पूरे बॉडी में वहाँ से क्या होता है, पूरे बॉडीज में उसको ट्रांसपोर्ट करके भेजा जाता है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी।
और किस फॉर्म में, एज सुक्रोज, है ना। ये भी एक शुगर आपको क्या था, सिंपल कार्बोहाइड्रेट था, लेकिन ये जो सुक्रोज है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। और इसमें एक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लोएम, है ना। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आपको जितना उसको ज़रूरत है उतना यूज़ किया, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसके पास रह गया, उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्टार्च में, और अपने बॉडी के अलग अलग हिस्से में वो उसको स्टोर करके रखता है, जैसे लीव्स में, रूट्स में, स्टेम में, है ना, इस तरह से। देखिए ये इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड combined with 6 molecule of water in the presence of sunlight, chlorophyll which is present in the green leaves, and वो क्या बनाता है, ग्लूकोज, फूड, C6H12O6, और क्या रिलीज करता है साथ में, ऑक्सीजन, है ना। तो आगे कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।